ये सब यूट्यूब पे आएंगे ये। जो है सुहाग और खुशी का प्रतीक है। तो हमारे बीच में हमारे भैया ने, छोटे भाई ने, हमारे ये बालिकाएं हैं हमारे बीच में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 3 बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हमारे बीच में बैठी हैं जिनको मेहंदी लगाने के लिए बहुत कुशलता प्राप्त है। तो भाई ने अपनी बहनों के लिए एक पर्व ये भी रखा है, जो भी हमारी बहनें मेहंदी अपने हाथों में सुसज्जित करवाना चाहती हैं वो कृपया इन बच्चियों के पास उस मेहंदी के डिजाइन को, और वो निःशुल्क है। भाई ने ये आप लोगों के लिए पहला तोहफा रखा है। अभी बहुत सारे तोहफे हैं, एक के बाद एक तोहफे, बहुत सारे तोहफे हैं। कुर्सियां और 6 बालिकाएं आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत छोटा ये सुंदर सुंदर अपना एक डिजाइन आज की यादगार प्रतीक करेंगे वहाँ। तो ठीक है, हमारी बहन नंबर 1 जल्दी, बहन नंबर 2, बहन नंबर 3, बहन नंबर 4, बहन नंबर 5, अभी भी एक सीट खाली है, देखिए कौन पहले आएगा उससे टॉफी का नाम मैं लूंगी। बहन नंबर 6 गई, सीट रिजर्व। चलिए 6 पुरस्कार। अब मुझे मेहंदी लगने के बाद 6 टॉफियां मुझे मिलेंगी, सारा गेम टॉफियों का है। चलिए ये हमारी बालिकाएं, आप सब बहनों से ये अनुरोध है जो भी मेहंदी लगाना चाहती हैं बहुत सुंदर तरीके से, ये भाई का अपनी बहन के लिए, ये बच्चियां इन बहनों के मेहंदी लगाती हैं। सीट खाली होगी तो आप लोग कृपया वहाँ जाके फिर मेहंदी लगाएं, लेकिन वहाँ पे कोई भीड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला कार्यक्रम। अब दूसरा कार्यक्रम हमारे बीच में आज भाई जोगिंदर भाई, मैं चाहूंगी एक सुंदर सी आवाज आपकी बहनों के स्वागत के लिए, एक लाइन आप बोलते हैं, आपकी बहुत सारी बहनें आ गई हैं, फिर आप बहुत व्यस्त है, आपको हम परेशान नहीं करेंगे। मैंने तो बड़ी बहन दीपा बसेटी जी को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित इस प्रांगण में सभी मातृशक्ति जितनी बहनें आई हैं, बेटी आई हैं, इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और चीर चराचर विश्व जगत में हमारी माँ शक्ति सुरक्षित रहे। आप रख देना, आप इसको वो मंगल गीत गा दीजिए। आप एक मांगलिक गीत गा देना है, उनको बुला लो। भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरि ओम मास्तु प्रसाद्यम। ओम अच्युताय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम अस्तु प्रसाद्यम हरि ओम। थोड़ा सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिएगा। करा दो जल्दी से, बस हो गया प्रणाम। नमो नमस्ते गंग गणपताय नमः। बोलो वक्रतुंड महाराज की जय हो। माता रानी आशीर्वाद बना के रखे, पहना दो कि बाल तरक्की करे हमारे शुभ कार्य में नाम कैसे? ठीक है, नारायणी नमस्ते। इधर को आ जाओ, नाम बोलिए आप जो सही खिलाऊंगी, है ना। रोल है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और आपने कार्यक्रम रखा है, भारी संख्या में बहनें यहाँ पर पहुंची, किस तरीके से? ये रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का, हमारी बहनों में एक आत्मविश्वास आए। हमारे जितने तीज त्योहार हैं उनका सबका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। मैं चीज चराचर विश्व जगत में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी मातृशक्ति पढ़ लिख के खूब आगे बढ़े, स्वाभिमान के साथ निर्भीक रूप से अपना जीवन अच्छे से जिए, और हमारे क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं वो सब माँ बहन बेटी, हम सब वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। मैं आज इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपनी समस्त बहनों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम सब सुख शांति से अपना जीवन जी पाएं। हमारी जो बहन बेटियां हैं ये पढ़ लिख कर, हमारे जो नौजवान नौनिहाल है ये पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और यहाँ पर जितनी बहनें आई हैं, जितनी बेटियां आई हैं, जितनी मातृशक्ति आई हैं, मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए भी आज हमने इस कार्यक्रम को रखा है। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
चहुमुखी विकास की जो गंगा यमुना उत्तराखंड अपने देवभूमि में बह रही है, उनके मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण हमारे बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, कौशल विकास योजना, स्टार्टअप योजना के माध्यम से जितनी हमारी बहनें हैं, हम प्रयास करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ वहां तक पहुंचाकर जो हमारी एक योजना है जो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली है, वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिए और देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस बार पंचायत चुनाव में मातृशक्ति ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, बहनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। किस तरह के व्यक्ति का उत्तराखंड एक नव निर्माण का, इसके लिए मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भुवन चंद खंडूरी जी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने मातृशक्ति को उस समय पंचायत चुनाव में एक आरक्षण दिया था और आज आपने देखा होगा कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी महिला शक्ति को आने वाले समय में लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। तो हमारा यही प्रयास है कि मातृशक्ति आगे बढ़े और इस देश का भी नेतृत्व करे, क्योंकि हम तो चारों जब ये ऋतु परिवर्तन होता है तो नव दुर्गा के दिन में पूजा करते हैं मातृशक्ति की, और हम चाहते हैं कि माँ भारती को आगे बढ़ाने में ये मातृशक्ति भी बराबर का अपना योगदान दे। और एक वो है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मैं माँ शक्ति का सम्मान करता हूँ। कार्यक्रम क्या इसको लेकर आप 2027 की कुछ तैयारी रहने वाली है? ये लगभग 18-20 साल से कर रहे हैं। आप इसको कैसी तैयारी मानते हैं या आप देखें, नहीं 18-20 साल से हम लगभग एक संघ की ओर से दिशा निर्देश था, अपने संगठन की ओर से हम सर्वस्पर्शी सर्व समाज के लिए, और जो हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, हम कोई जैसे हमारे कुछ एक कालखंड ऐसा भी आया कि हमें ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद में बांटा और हमें कहीं ना कहीं आपस में भाई से भाई का मुंह मोड़ दिया। या इस रक्षाबंधन से जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं इस वसुदेव कुटुंबकम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जब जुड़ेंगे, अपने नौजवान नौनियालों को साथ लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो हम एक वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः और अकेले में भी पूजा करते हैं तो विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम यदि समय समय पर होते रहेंगे और हम पूरे एक समाज के साथ बैठेंगे, जो माँ बहन बेटी यहाँ पे आई हैं, जब हम अपने परिजन की तरह उन्हें सब मानेंगे, आप और हम, तब मैं समझूंगा कि मेरी बेटी भी अगर जो बाहर है, आपकी भी बहन अगर बाहर है, हम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। तो ये आप देखो, इसका साइंटिफिक कारण, इसका वैज्ञानिक आधार कितना अच्छा है। ये रक्षाबंधन जो एक भाई बहन का अटूट प्रेम का रिश्ता है, इस सबके साथ हम मिलके मनाएं तो एक पारिवारिक रिश्ता बनता है। इसमें आप क्या 2027 में आपका नाम देखा जा सकता है? ये तो बद्री केदार जैसा कहेगा। इस क्षेत्र में मैं अपने परिवार की तरह, आप पूछ सकते हैं, आप लगातार दिन रात 24/7 हम लगे रहते हैं काम में, ताकि जो उस परमपिता परमेश्वर को मंजूर होगा, हम सेवा भाव से निरंतर, जब तक देखो ये जीवन का मालूम नहीं है, ये सांस अंदर गई बाहर आएगी नहीं आएगी, अच्छे अच्छे करने कार्य करते हम आगे बढ़े, सबको साथ लेके आगे बढ़े। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक वो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक अश्वमेध यज्ञ है। इसमें आप और हम सबका जब तक पूर्ण सहयोग नहीं होगा, तब तक ये अश्वमेध पूरा नहीं होगा। और हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने वाले लोग हैं। पंक्ति में खड़ा पिछड़ा जरूरतमंद व्यक्ति जब तक साधन संपन्न सक्षम आत्मनिर्भर बन के अपने समकक्ष नहीं खड़ा होगा, तब तक हम निरंतर ऐसे सर्वस्पर्शी समाज के लिए निरंतर वो काम करते रहेंगे, जिससे कि हम सब एकजुट होकर आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के निर्माण में कार्य कर सकते हैं। उन्नीस साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, बैठ जाओ, एक सेकंड बैठो पहले।
आप अपना एक बार नाम फिर से बताइए। मेरा नाम गुरु श्रद्धा बछेती है, मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ। आप एक बार बताइए अपने भाई को राखी बांधने आए हैं, थोड़ा सा भाई का सामान रखें, लाइन से आ जाएं, किसी हाईवे को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सभी को राखी बांधने का पूरा मौका मिलेगा, तो प्लीज महिलाएं, प्लीज इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं यहाँ पर आई है, तो प्लीज ये हरकतें मत कीजिए, प्यार से राखी बांधिए, तभी मैं इस कार्यक्रम का संचालन कर पाऊंगी। अरे इधर घूम जाओ मैडम, ओ मैडम इधर घूम मैडम, अरे इधर तो घूम जाओ पहले।